दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक सूर्यदेव करेंगे धनु राशि में गोचर। और अगर आप हैं कन्या लगन के व्यक्ति तो आपको रहना पड़ेगा इस समय सावधान, फिर भी बिल्कुल ना हो परेशान। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सूर्यदेव का धनु राशि के अंदर गोचर 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक का किस प्रकार कन्या लगन के व्यक्तियों को कठिनाइयां दे सकता है और अशुभ हो सकता है। सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं आपके चौथे भाव में गोचर करके वो देखेंगे 10वें भाव को, और स्वामी है वो इस कुंडली के अंदर 12वें भाव के। तो सबसे पहले तो ये चिंता का विषय है माता जी के स्वास्थ्य को लेकर, उनके साथ आपके संबंधों को लेकर, समाज में भी लोगों के साथ आपके जो संबंध हैं उसमें कोई कटुता आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकती हैं। कारोबार की दृष्टि से भी थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी के केसेस आपके लंबित हैं तो प्रयास करें कि आप अगली डेट ले लें, या इस समय आप उस चीज को थोड़ा साइड कर दें। सूर्यदेव का जब ये गोचर खत्म हो जाए इस राशि से, तब उसके बारे में दोबारा लगें। किसी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में आपका कोई पैसा फंसा हुआ है तो इस समय किसी के साथ भी अपना तालमेल ना बिगाड़ें, वहां पर उग्र होकर अपनी चीजें अपने लिए स्वयं खराब ना करें। कारोबार की दृष्टि से थोड़ा सा कष्ट भरा समय है, और अगर आप कोई रोजगार करते हैं, कोई जॉब करते हैं, आपका कोई कहीं नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी आपको अपने बुद्धि का सहारा लेकर उस पूरे के पूरे पीरियड को एक अच्छे से निकालने के लिए सावधानी पूर्वक काम करना है। सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि आ सकती है, कोई आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं इस समय, हॉस्पिटल के बिल से बचें। और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे फॉरेन कंट्री से आपको कोई पैसा आना है, या कोई ऐसा काम करने की सोच रहे हैं जिसके अंदर किसी फॉरेन लैंड में कोई एसोसिएट बना के आप कोई काम करना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान से करें, प्रयास करें कि इसको कुछ समय के लिए आप टाल दें। अब बात करते हैं सूर्यदेव की इस अशुभता को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो कुछ सरल उपाय हैं। सूर्यदेव को जल दें, इस जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम डालें। सूर्यदेव को जल देने के उपरांत आप हाथ जोड़कर, आंखें मूंद कर आप सूर्यदेव के जप करें, ओम सूर्याय नमः। नहीं तो आप ओम नमे भास्कराय मम सर्व ग्रह पीड़ा सर्व दुष्ट बाधा शांति कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। साथ में आपको भीगी हुई गेहूं गुड़ के साथ मिलाकर गाय को खिलाना बहुत शुभ रहेगा। रविवार के दिन किसी भी मंदिर में आप गुड़, गेहूं और तांबे का दान करें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। कोई भी काम करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं और अगर आप अपने पिता के साथ ही रहते हैं तो पिता का आशीर्वाद लेके जाएं। अगर पिता वहां पर आपके साथ नहीं रहते तो आसपास किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके फिर आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाएं। उससे भी सूर्यदेव की क्रूरता में कुछ कमी आएगी और आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर कन्या लगन के व्यक्तियों के लिए ये समय थोड़ा सा कठिनाई भरा है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ 13 जनवरी 2025 तक का है तो ये तो आराम से निकल जाएगा उपाय करके, क्योंकि बाकी सब ग्रह इस समय गोचर में आपके इस लगन में अच्छे फल दे रहे हैं। तो सूर्यदेव के उपाय करें और आप अपने जीवन में आगे अग्रसर हो, प्रगति के मार्ग पर और सक्सेस की तरफ आपके पांव कभी ना डगमगाएं, ऐसी मेरी आप सबके लिए प्रभु से कामना है। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार।
जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।